शालोम, प्रेज द लॉर्ड दोस्तों। 5 and 2 फेलोशिप LWM में मैं सोना आपका वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ कुछ वचन को शेयर करने आई हूँ। इस वचन को हम निकालेंगे और मत्ती 4:24 में इस प्रकार से लिखा है, और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया। और इसकी जब हम 25 पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, गलील और दीकापुलिस, यरूशलेम, यहूदी और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह जब लोगों की नाना प्रकार की बीमारियों को चंगा कर रहा था, जब दुर्बलताओं को दूर कर रहा था, जब लकवे के रोगी को चंगा कर रहा था, जब बीमारियों को ठीक कर रहा था, जब अंधों को आंखें दे रहा था, जब परमेश्वर लंगड़ों को चला रहा था, तो वहाँ यीशु मसीह के पीछे वो भीड़ उसके पीछे हुई। और जब वो भीड़ उसके पीछे हुई तो वहाँ पे हम देखते हैं कि उस सीरिया देश में उसका यश फैल गया। हम जब यहाँ देखते हैं कि सीरिया देश में उसका यश फैल गया तो भीड़ और भी बड़ी रीति से उसके पीछे होली, बड़ी रीति से उसके पीछे होली कि उनकी दुर्बलताएं, उनकी परेशानियां वो दूर कर सके। लेकिन यीशु मसीह ने उस यश का फ़ायदा नहीं उठाया, उस यश के पीछे नहीं हुआ। यीशु मसीह ने, आप 5 में देखेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, वह इस भीड़ को देखकर उस पहाड़ पे चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोल के उन्हें उपदेश देने लगा। वहाँ इस प्रकार से नहीं लिखा है कि वो यश को देख के भटक गया, वो यश को देखकर उनके पीछे हो लिया, वो यश को देख के बोला कि मैं यहीं रुकूंगा और मैं तुम्हारी बीमारियों को चंगा करूंगा। जब यीशु मसीह ने इस बात को देखा कि भीड़ उनके पीछे होली है, जब भीड़ उनके पीछे भागती हुई आ रही है, तब यीशु मसीह ने एक फ़ैसला किया, और वो फ़ैसला था परमेश्वर के पास जाने का, उस ऊंचे स्थान पे चले जाने का। आज हमारे जीवन में यही होता है प्रियो, हमारा थोड़ा सा भी यश फैलता है, फेम फैलता है, तो हम क्या करते हैं, हम भीड़ में भटक जाते हैं, हम भीड़ में गिर जाते हैं। इसीलिए पौलुस एक बात को कहता है कि आज मेरे पास ऐसा स्वभाव का कोई नहीं जो तुम्हारे लिए प्रार्थना कर सके। वो इस बात को इसलिए कहता है क्योंकि जब हम भीड़ को अपने पीछे आते हुए देखते हैं, थोड़ी सी फेम देख लेते हैं, तो प्रियो हम भटक जाते हैं। हम अपनी प्रेयर लाइफ को कमज़ोर कर देते हैं, हम अपनी प्रार्थना कक्ष को कमज़ोर कर देते हैं, और हम उस परमेश्वर के पास नहीं जाते जिसने हमें ये फेम दिया है। हम सिर्फ उन फेम के और अपने उन लोगों के पीछे भागते हैं जो वाहवाही हमारी कर रहे होते हैं, जो थोड़ी सी तारीफ़ हमारी कर रहे होते हैं, और हम उन लोगों के पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं। प्रियो, इस बात को यीशु मसीह इसलिए यहाँ बताता है कि यीशु मसीह ने उस फेम को नहीं चुना, उस यश को नहीं चुना। जब भीड़ की भीड़ उसके पास आ रही थी, जब लोग बहुत से बीमारों को लेके आ रहे थे, तो पर यीशु मसीह ने उनको नहीं चुना, यीशु मसीह ने उस पहाड़ को चुना, क्योंकि उस पहाड़ पर परमेश्वर था। क्योंकि पर यीशु को पता था कि ये कहाँ से आ रहा है, ये चमत्कार कहाँ से आ रहे हैं, ये ब्लेसिंग्स कहाँ से आ रही हैं, ये ब्लेसिंग परमेश्वर के पास से आ रही है प्रियो। लेकिन आज हम परमेश्वर के पास नहीं, दुनिया की तरफ भागते हैं। हमारा टर्न चेंज हो गया है, आज हम दुनिया की तरफ दौड़ लगाते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास नहीं। और आज प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पास आएँ, उसके पास बैठे और संगति करें, क्योंकि पौलुस बार बार इस बात को कहता है कि मेरे पास ऐसा स्वभाव का कोई नहीं। वो इसलिए कहता है क्योंकि आज के टाइम पे लोग अपनी वाहवाही के पीछे हैं। जब आप पौलुस की इस वर्स के नीचे पढ़ेंगे तो वहाँ लिखता है वो कि लोग आज अपनी ही वाहवाही के पीछे हैं, ना कि यीशु मसीह की। क्यों यीशु मसीह के पीछे नहीं है? क्योंकि उन्हें फेम मिल चुका है, उन्हें उस चकाचौंध की दुनिया में वो चीज़ें मिल चुकी हैं जो वो बहुत समय से पाना चाह रहे थे। इसलिए आज लोग परमेश्वर को छोड़ के उस दुनिया के पीछे हैं जो दुनिया उन्हें कुछ नहीं देगी। प्रियो, आज हम भी अगर ऐसे हैं तो हमें अपना जीवन बदलना होगा, और हमें अपने प्रार्थना कक्ष में बैठ के उस परमेश्वर के पास जाना होगा जिसने आपको अच्छी आवाज़ दी है, जिसने आपको बोलने के लिए मुँह दिया है, जिसको आपको गाने के लिए वो ज़बान दी है। परमेश्वर आपकी मदद करे कि वो आप उसके पास आएँ। ये वचन इसलिए आपको दिया जा रहा है कि आज शायद हमारे अंदर ऐसी कमियां हो सकती हैं, शायद हम इस चीज़ में रोज़ गिरते हों कि लोग हमारी वाहवाही कर दे तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, अपना प्रार्थना कक्ष का समय कम कर देते हैं। लेकिन आज हमें प्रार्थना कक्ष का समय कम नहीं बढ़ाना है। जब हमारी वाहवाही बढ़े तो हमें
लोगों के पास नहीं, प्रार्थना कक्ष का समय बढ़ाना है, परमेश्वर के साथ और संबंध को गहरा करना है। हमें परमेश्वर के साथ बैठना है और फेलोशिप करनी है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह यहाँ बताते हैं कि जब भीड़ आई तो वो पहाड़ पे चढ़ गया और उसके मुंह से उपदेश निकले। और आप 5वीं के नीचे पढ़ेंगे तो आप बहुत से उपदेशों को परमेश्वर के, यीशु मसीह के देखेंगे जो परमेश्वर ने उसे उस पहाड़ पर दिए, परमेश्वर ने उस पहाड़ पे उसे दिए। आज हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते और हम कहते हैं हम परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। हम इसीलिए दूर हो रहे हैं क्योंकि हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, ना कि परमेश्वर के। प्रेज गॉड।